बिहार के बाद चुनाव आयोग अब पूरे देश भर में एसआईआर की प्रक्रिया यानी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण करवाने जा रहा है। इसकी घोषणा मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कर दी है। अगर बात की जाए तो ऐलान के अगले दिन यानी 28 अक्टूबर से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। हालांकि बिहार में हुई प्रक्रिया को लेकर ज्ञानेश कुमार ने कई सारी बातें स्पष्ट की। पहला तो ये कि बिहार की प्रक्रिया को आयोग के लिए एक बड़ी सक्सेस, एक बड़ी सफलता ज्ञानेश कुमार ने बताया है और उसी मॉडल पर पूरे देश भर की जो एसआईआर की प्रक्रिया है वो की जाएगी। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ये कहा कि बिहार में जो प्रक्रिया हुई उसमें किसी भी तरह की दावे आपत्ति नहीं आई है, जबकि ये बात अलग है कि देश भर में इस बिहार की एसआईआर को लेकर काफी बवाल मचा, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला पहुंचा था। बहरहाल जो टाइमलाइन आयोग की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक यानी शुरुआती एक हफ्ते के अंदर जो अधिकारियों की ट्रेनिंग है और जो स्टेशनरी या फिर जो एसआईआर के फॉर्म्स हैं उनकी प्रिंटिंग का काम होगा। इसके साथ ही अगर बात करें तो 4 नवंबर से 4 दिसंबर यानी पूरे एक महीने तक बीएलओ आपके घर आकर होम एन्यूमरेशन की जो प्रक्रिया होती है यानी कि नाम जोड़ने या घटाने की जो प्रक्रिया होती है वो होगी। इसके बाद ड्राफ्ट रोल का जो प्रकाशन है वो 9 दिसंबर को किया जाएगा। साथ ही अगर बात करें तो ड्राफ्ट रोल पर दावे आपत्ति के लिए 9 दिसंबर से 8 जनवरी तक का समय दिया गया है, जबकि 9 दिसंबर से 31 जनवरी तक के बीच जो दावे आपत्ति हुई हैं उनकी सुनवाई या वेरिफिकेशन होगा और फाइनल रोल यानी कि एसआईआर की अंतिम सूची का प्रकाशन 7 फरवरी को किया जाएगा। यहाँ जो ज्ञानेश कुमार ने ये भी साफ किया कि जो आइडेंटिटी प्रूफ से जो बिहार के अंदर एक बड़ा विषय बना था कि आधार कार्ड आइडेंटिटी प्रूफ में चुनाव आयोग स्वीकार नहीं कर रहा था, तो उसको लेकर भी एक अलग से बात चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तरफ से की गई है। 12 आईडी प्रूफ्स जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया में मान्य होंगे, जिसमें आधार कार्ड भी मान्य रहेगा। हालांकि ज्ञानेश कुमार ने इसके साथ ये भी साफ किया कि आधार कार्ड केवल आपका पहचान पत्र है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। एसआईआर का फेज 1 समाप्त हुआ और इस चरण की सबसे बड़ी खूबी यह रही कि बिहार के 7.5 करोड़ मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया। 90,000 बीएलओस, सभी 12 राजनीतिक दलों के 1.6 लाख बूथ लेवल एजेंट्स, सब ने मिलकर मतदाता सूची को शुद्ध बनाने का कार्य किया और नतीजा आपके सामने है। 0 अपील्स, अर्थात बिहार की मतदाता सूची अधिकतम शुद्ध मानी जाएगी। अब फेज 2 12 राज्यों में या संघ शासित प्रदेशों में आरंभ होने वाला है। एसआईआर का प्रमुख उद्देश्य है हर योग्य मतदाता को सूची में शामिल करना और अयोग्य को मतदाता सूची से हटाना। जो एसआईआर की प्रक्रिया अब देश भर में होगी वो अलग अलग चरणों में होगी। बिहार में जो प्रक्रिया हुई उससे पहला चरण कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से। दूसरे चरण में जो प्रक्रिया होगी वो 12 राज्यों में होगी, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ ही अगर बात करें गोवा, गुजरात, छत्तीसगढ़ जैसे राज्य भी शामिल हैं। ये 12 राज्य वही राज्य हैं जिनमें अगले साल यानी 2026 से 2028 के बीच में चुनाव होने हैं। इनमें कुछ राज्य भी हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज भी शामिल हैं। अगर बात करें तो इन 12 राज्यों में अंडमान निकोबार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरला, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, पुडुचेरी, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल शामिल हैं। इनमें 2026 में कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं, कुछ में 2027 में होने हैं और कुछ में 2028 में। अगर बात की जाए तो जो पहले चरण में राज्य आए हैं, कहीं ना कहीं देखकर तो यही लगता है कि जो बिहार में तमाम गलतियां या विवाद के कारण बने, चुनाव आयोग इन अलग अलग चरणों में उन गलतियों को
बिना दोहराए ये प्रक्रिया पूरी करने की मंशा रखता है। क्योंकि एक विवाद बिहार में जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई उसमें यह भी था कि चुनाव से काफ़ी नज़दीक एसआईआर की प्रक्रिया हो रही है, तो कहीं ना कहीं इस जो टाइमलाइन दी गई है, जो अलग अलग फेज में राज्यों को बांटा गया है, उसमें आयोग ने ये कोशिश की है कि जिन राज्यों में चुनाव पहले हैं उन राज्यों में पहले एसआईआर हो। हालांकि और कितने चरणों में ये प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, इसको लेकर जो है वो कोई स्पष्ट जानकारी नहीं आई है, या किस चरण में कौन से राज्य होंगे इसको लेकर भी जानकारी नहीं आई है, या बिहार में जो विवाद था उससे बचने के लिए ही ये फैसला लिया गया है, या इस तरीके से बांटा गया है, इसको लेकर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कुछ कहा नहीं है। हालांकि कल से ये प्रक्रिया शुरू हो रही है। घर घर आपके BLOs आएंगे तो अपने जो 12 आईडी प्रूफ्स हैं उनमें से कोई एक आईडी प्रूफ को अपने साथ ज़रूर तैयार रखें और एसआईआर की प्रक्रिया में अपना जो नाम है वो सुनिश्चित करें और जो देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसका हिस्सा बने।